हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन में मेमोरी साइज क्या होते हैं और मेमोरी मैप। तो इसके बारे में जानेंगे कि मेमोरी कितना इम्पोर्टेंट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। मेमोरी एक ऐसा यहाँ पर सेट ऑफ रजिस्टर्स है, ऐसा एलोकेशन है जहाँ पर सारे प्रोग्राम हमारे सेव होते हैं। जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना होता है, प्रोसेस करना होता है, वो सारा प्रोग्राम हमारा मेमोरी में सेव होता है। तो अब ये जानना जरूरी है कि मेमोरी का साइज क्या होता है अलग अलग प्रोसेसर में और उसके एड्रेस को किस तरह से मैप किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं मेमोरी साइज और मेमोरी के बारे में कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से इसके एड्रेस को डिफाइन किया जाता है। द मेमोरी मैप इज ए पिक्चर रिप्रेजेंटेशन of the address range and show where the different memory chip are located within the address range। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि एक जो यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, यह एक तरह का हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन है मेमोरी मैप का, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये पूरे मेमोरी में कितने चिप लगे हुए हैं और इनका एड्रेस रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने तरह के चिप इसमें लगे हुए हैं। सबसे पहला चिप जो है हमारा वो लगा है EEPROM, ठीक है। सेकेंड हमारा फर्स्ट रैम, थर्ड हमारा सेकेंड रैम, थर्ड रैम और फोर्थ रैम। टोटल 5 टाइप के यहाँ पर इसमें चिप लगे हुए हैं और इन्हीं चिप को मिला के मेमोरी बनाया गया है। और ये चिप क्या है, ये सेट ऑफ रजिस्टर है। तो इन पांचों को मिला करके एक मेमोरी बनता है और यहाँ पर इनके एड्रेस को असाइन किया जाता है। इसके एड्रेस जो होते हैं, एड्रेस आप देखिए हेक्साडेसिमल में मैं बात करूँ तो एड्रेस इसके 000 से लेकर के FFF तक के वैल्यू होते हैं। तो इसका जो एड्रेस स्टार्टिंग होता है वो 0 से लेकर के 000 से लेकर के FFF तक होता है। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा कि FFF क्या है और ये किस तरह से इसे डिफाइन किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आगे का रेंज। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूँ हेक्साडेसिमल किस तरह से काउंट होता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं कैसे हेक्साडेसिमल काम करता है। इसे मैंने 0 से या काउंटिंग शुरू होता है। हेक्साडेसिमल 16 बिट्स यहाँ पर होंगे, काउंटिंग से अप टू 16 तक होंगे, जिसे मैं 15 तक ही लिखता हूँ। यदि मैं 0 से स्टार्ट करूँ तो हेक्साडेसिमल के जो काउंटिंग है उसे मैं आपको बताता हूँ। वो ये आपका 1, यदि मैं 1 से शुरू करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को A लिखते हैं, ठीक है, A, फिर B C D E और फाइनली F। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पास 16 बिट है और वह शुरू कहाँ से होता है, वो शुरू 0 से होता है। तो इस तरह से 0 1 2 3 4 5 टोटल यहाँ पर 16 बिट है और जो इनिशियल जो काउंटिंग है वो 0 से शुरू होता है और फाइनली जो 16 पर पहुँचते हैं तो उसे हम F बोलते हैं, जिसे मैं ऐसे नंबर की बात करूँ तो 15 कहलाता है। तो ये पूरा हमारा रेंज है, हेक्साडेसिमल का काउंटिंग है और इसी काउंटिंग के बेस पे हम बात करेंगे। यदि कोई बोले B तो B हमारा 11 होगा, C 12 होगा, D 13 होगा और E 14 होगा, F 15 होगा और A 10 होगा। तो इस तरह से काउंटिंग होते हैं हेक्साडेसिमल में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा यूज हम करने वाले हैं एड्रेस के। जब एड्रेस को मैं डिफाइन करूंगा तो वहाँ पर इस तरह के जो हेक्साडेसिमल के जो नंबरिंग है उसे वहाँ पर देखूंगा। मेमोरी मैप एंड एड्रेस इन 8085 16 एड्रेस लाइन्स आर प्रेजेंटेड। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 8085 में 60 एड्रेस लाइन्स होते हैं और ये एड्रेस लाइन्स जो होते हैं इस एड्रेस लाइन को कैलकुलेट करके इस नंबर ऑफ एड्रेस लाइन से ही ये पता मैं कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, रजिस्टर की संख्या कितना है। और रजिस्टर की संख्या यदि मैं पता कर लिया तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मेमोरी कितने साइज का है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8085 में 16 एड्रेस लाइन होते हैं और इस एक फॉर्मूला हमारे पास है, वो फॉर्मूला है
2n इक्वल टू नंबर ऑफ रजिस्टर। यदि रजिस्टर की संख्या को निकालना है तो 2 नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, n यहाँ पर जो है n है वो यहाँ पर नंबर ऑफ एड्रेस लाइन, जितना एड्रेस लाइन है 2 के पावर में जाएगा और वो पूरा का पूरा नंबर ऑफ रजिस्टर को कहलाएगा। जैसे कि 8085 में 16 एड्रेस लाइन है, तो 16 एड्रेस लाइन को हम लिख सकते हैं 216, इसका मतलब होता है 65536 रजिस्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर जो 8085 में होंगे 65536 रजिस्टर होंगे। अब बात होती है यहाँ पर एड्रेस किस तरह से डिफाइन किया जाता है। तो जो 8085 में जो मेमोरी एड्रेस है उसे हम 0000 से लेकर के FFFF तक एड्रेस का रेंज को रखा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाए ऑब्जेक्टिव में कि नंबर ऑफ रजिस्टर कितने होते हैं 8085 में, तो आपको बताना है 65536। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन कितने होते हैं 16। मेमोरी रेंज क्या होता है 0000 से लेकर के FFFF तक का हमारे पास रेंज होता है एड्रेस रेंज, मेमोरी का एड्रेस रेंज। साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट कैसे करेंगे। यदि हमारे पास एक मेमोरी का एलोकेशन दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है, तो उस एड्रेस में हम ये कैसे पता करेंगे कि मेमोरी का साइज क्या है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि यदि हमारे पास फाइनल एड्रेस है 69FF, ये एड्रेस है हमारे किसी भी मेमोरी का, ये फाइनल एड्रेस है, और इनिशियल एड्रेस हमारे पास है 4A00। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल एड्रेस और सेकेंड हमारे पास इनिशियल एड्रेस। तो साइज ऑफ मेमोरी क्या होता है फाइनल एड्रेस माइनस स्टार्टिंग एड्रेस। मतलब क्या, फाइनली जो हमारे पास एड्रेस था उसमें मैं यदि स्टार्टिंग के एड्रेस को माइनस कर दूं तो वहां से मुझे एक साइज, मेमोरी का साइज पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कि कोई एक हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, उसके फाइनल एड्रेस दिए गए हैं, उसके फाइनल एड्रेस के दिए गए हैं और उसका स्टार्टिंग एड्रेस कुछ था। तो फाइनल में से हम स्टार्टिंग एड्रेस को माइनस करते हैं तो उसके बीच के साइज जो डिफरेंस है वो साइज ऑफ मेमोरी कहलाएगा। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं, एग्जांपल से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फाइनल है वो फाइनल एड्रेस है वो है 69FF, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं एग्जांपल में। सेकेंड हमारे पास स्टार्टिंग 4A00। अब यदि मैं इसे सब्सट्रैक्ट करूं, घटाऊं, तो आप देख सकते हैं क्या है वो हमारे पास F-0, तो हमारे पास F बचेगा, उसके बाद F-0 फिर से F बचेगा। अब 9-A ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि 9 एक छोटा है और हेक्साडेसिमल में A 10 होता है, तो 9 में से A मैं सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बोरो लूँगा, मतलब बगल वाले से बोरो करूंगा। तो वहां से यदि मैं एक बोरो लेता हूं तो हेक्साडेसिमल में वो 16 के इक्विवेलेंट होता है। ये ध्यान रखिएगा कि यदि मैं 6 से 9 यदि 6 से एक बोरो लेता है, 1 बोरो लेता है, तो वो 16 के इक्विवेलेंट होंगे, 16 के इक्विवेलेंट होंगे। और वो 16 और 9 25 में से A जाएगा, मतलब 10 जाएगा, तो कितने होंगे, वो होंगे 15 और 15 F के बराबर होता है। अब हमारे पास यहाँ पे बच गया क्या, 5 बच गया, 5 में से 4 गए 1। तो हमारा टोटल जो फाइनल जो साइज आया है वो साइज आया है हमारे पास, वो साइज आया 1FF। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। F में से 0 गया तो 0, फिर F-0 फिर 0, 9 में से एक को सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए एक बोरो लिया मैंने 6 से। जैसे ही एक बोरो लिया तो वो 16 के इक्विवेलेंट होगा, और 16 और 9 25 में से A माने 10 गया, तो 15 को हम F लिखेंगे, बचे 5 में से 4 गया 1। तो टोटल हमारा जो एड्रेस आया, एड्रेस का साइज टोटल जो हमारा साइज आया 1FF आया। अब इस 1FF को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 001, ये जो यदि मैं इसे लिखूँ
आपके बाइनरी फॉर्म में, तो इसलिए 0001 और f को लिखूंगा 1111 जो 15 के इक्विवेलेंट होंगे, और इस f को फिर से 1111 और एक और f है हमारे पास, वो हो गया 11। टोटल नंबर ऑफ वंस को देखिए आप, टोटल नंबर ऑफ वंस जो हमारे पास 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर ऑफ वंस 13 है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उतने एड्रेस लाइन होंगे, इसीलिए टोटल एड्रेस लाइन्स आर देयर इन द गिवन साइज ऑफ मेमोरी। तो इस मेमोरी में जो टोटल लाइन है वो कितने लाइन है, 30 लाइन है। तो अब हम क्या करेंगे, मेमोरी के साइज को फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास जितने एड्रेस लाइन होते हैं उसमें 2 के पावर में इसे मैं लिख दूं तो वो हमारा साइज ऑफ मेमोरी बनता है। इसका मतलब 2 रेज़ टू द पावर 13, और इस 13 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू टी रेज़ टू द पावर 10, और इस 10 को हम लोग बोलते हैं किलो, और ये 2 रेज़ टू द पावर 3 हमारे पास क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 KB, तो हमारा जो साइज हुआ वो साइज ऑफ मेमोरी हो गया 8 KB, जो गिवन एड्रेस गिवन एग्जाम्पल के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक साइज ऑफ मेमोरी कैलकुलेट करने का ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है। 8085 और मेमोरी जो होते हैं वो किस तरह से बनते हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ चिप मैं लगा सकता हूं। तो चलिए बात करते हैं कि 8085 में 16 एड्रेस लाइन होते हैं। 16 एड्रेस लाइन का मतलब ये हुआ कि 2 रेज़ टू द पावर 16 जो होंगे ये हमारे टोटल क्या होंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर होंगे, मतलब ये कितने मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास 16 एड्रेस लाइन है। 16 एड्रेस लाइन किसके इक्विवेलेंट होगा, 64K के बराबर होगा। 64 को मैं कैसे मेमोरी बना सकता हूँ, या तो एक आप चिप लीजिए, उस चिप का जो मेमोरी साइज होगा 64K होगा, या फिर आप क्या कीजिए, 2 चिप लीजिए, जिसमें कि क्या हो, इसमें 32K का हो, मतलब इसी 64 को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, 32K का हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 चिप लेंगे, 32K ईच होंगे। यदि मैं 4 चिप लेता हूँ तो 16K के 4 चिप लेने होंगे। यदि मैं 4K का चिप लेता हूँ तो मुझे 16 चिप लेने होंगे, मतलब इसी 64 को मैंने डिवाइड करके यहाँ पे लिखा है। तो जितने आपको नंबर ऑफ चिप बढ़ाएंगे उससे उतने मेमोरी के साइज कम होंगे, लेकिन उसके जो संख्या है चिप का वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम मेमोरी का साइज को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसी भी माइक्रो प्रोसेसर 8085 में किस तरह से उसके स्पेसिंग होते हैं, मेमोरी का साइज क्या होगा, उसका स्पेस क्या होगा, मेमोरी का साइज क्या होगा, और नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस कितने होंगे। यदि मैं कोई पार्टिकुलर एड्रेस लेता हूं तो उसमें कितने एड्रेस लाइन यूज होंगे और अनयूज एड्रेस लाइन कितने होंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 8085 में 16 एड्रेस लाइन होते हैं। 16 एड्रेस लाइन मतलब A0 से लेकर के A15 तक जो होते हैं यहाँ पर एड्रेस लाइन होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं इजीली A0 से A15 तक। अब बात ये आती है कि कितने एड्रेस लाइन यूज होंगे। तो अलग अलग स्पेसिंग में जितना हमारा स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही, जितना हमारे पास स्पेस होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे मेमोरी बनेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास एड्रेस लाइन होगा, और उसमें उतना ही एड्रेस लाइन यूज होगा, और जो 15 में जो रिमेनिंग बचेगा वो अनयूज्ड हमारे पास एड्रेस लाइन कहलाएगा। तो चलिए बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं 1 बाय 1 कि किस तरह से हम नंबर ऑफ लाइंस को कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से हम ये बोलेंगे कि कितने यूज्ड हमारे एड्रेस लाइन है, कितने अनयूज्ड है, और मेमोरी का साइज क्या है। तो चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे वो है हमारा 03FFH। तो चलिए बात करते हैं, इसी पे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास यदि मैं बात करूं 03F और F,
ठीक है, ये H हेक्सागोनल में इसका यूनिट होता है। तो चलिए, 0 का मतलब क्या हुआ हमारे पास, 0 आ गए 0 लोकेशन के। मैं 3 की बात करूं तो 0 0 1 1, ठीक है। F की बात करूं मतलब 1, F क्या है पूरा 1, F हमारे पास होगा 1 1 1 1, और ये F लास्ट का है, ये 1 1 1 1। तो ये हमारा क्या हुआ, मैंने लिख लिया पूरे जो हमारे पास स्पेस था, उस स्पेस को मैंने बाइनरी में, हेक्साडेसिमल को मैंने बाइनरी में लिखा है। अब टोटल नंबर ऑफ वंस को देखिए आप, तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब टोटल हमारे पास 10 लाइन हो गए। इसका मतलब 03FF में टोटल नंबर ऑफ लाइन्स कितने हो गए, 10 हो गए। अब इस 10 को 2⁻F10 में लिखिए, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं किलो, ठीक है, किलो बोलते हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल 10 जो एड्रेस लाइन आया था वो 2⁻10 इक्वल टू 1K, और यही हमारा क्या हो गया, मेमोरी हो गया। इसमें नंबर ऑफ लाइन्स कितने हैं, नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स 10 हैं। इसका मतलब एड्रेस लाइन 10 है, इसका मतलब 0 से वो 9 तक हमारा एड्रेस लाइन होगा, जिसका स्पेस है हमारे पास, जिसका मेमोरी साइज है 1K, ठीक है। और ये 0 से 9 जो एड्रेस लाइन है हमारे पास 16 होते हैं। इसका मतलब कितना अनयूज्ड है, अनयूज्ड जो है वो हमारा 10 से 15 तक जो है वो अनयूज्ड है हमारे पास, ठीक है, अनयूज एड्रेस लाइन है। इसी चीज़ को यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया गया है। आज जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्पेस था, तो मैंने 1 KB मेमोरी कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ लाइंस को 10 कैलकुलेट किया, और A0 से A9 हमारा यूज एड्रेस लाइन होगा, और जो बचे हुए हैं A10 से A15 अनयूज एड्रेस लाइन होगा। इस तरह से हर एक स्पेस जो हमारा मेमोरी स्पेस है उसमें कितने मेमोरी यूज हुए हैं, और उसमें कितने एड्रेस लाइन हैं, कितने यूज है, कितना अनयूज है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के थ्रू।